नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में और इस विशेष एपिसोड में। संसार में बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि मरने का दिन, मरने का समय, स्थान और साधन ईश्वर ने हमारे जन्म के समय ही निर्धारित कर दिए हैं, कब कौन कहां और कैसे मरेगा। क्या यह सही है? नहीं, यह बिल्कुल सही नहीं है। इसी एपिसोड में मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगा कि मृत्यु के कितने कारण हैं, क्या मृत्यु निश्चित है या नहीं है, क्या आयु को बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता, या आयु को कम किया जा सकता है, हम अपने कर्मों से क्या कर सकते हैं, यही इस एपिसोड का उद्देश्य है। और यह जब एपिसोड आप पूरा देख लेंगे तब आपको वास्तविकता से सामना हो जाएगा कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। सच तो यह है कि कभी भी कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है या मर सकता है। आयुर्वेद के ग्रंथ सुश्रुत सूत्र स्थान में अध्याय 34 और सूत्र 6 में लिखा है, एकोत्तरम मृत्यु शत मध्वार्णन प्रचक्षते तत्रेक काल संयुक्तम शेषा आगंतव स्मृता। अर्थात अथर्ववेद के अनुसार 101 प्रकार की मृत्यु होती है, जिनमें से केवल एक मृत्यु उचित काल में सकाल अर्थात सही समय पर स्वाभाविक मृत्यु होती है। शेष 100 प्रकार की मृत्यु आकस्मिक या अकाल मृत्यु, दुर्घटनाग्रस्त वाली मृत्यु, या ये बोल सकते हैं कि सही समय से पहले मृत्यु कहलाती है। पहला कारण व्यक्ति स्वयं है। अनेक बार वो अपनी गलतियों से स्वयं मृत्यु को प्राप्त होता है। दूसरा कारण अन्य प्राणी है, चाहे वे चोर हो, डाकू हो, आतंकवादी हो, पशु पक्षी हो, समुद्र जीव जंतु हो या जंगली पशु हो, इनसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और तीसरा कारण वो है प्राकृतिक दुर्घटनाएं, जैसे आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, सुनामी, आगजनी। इन सभी के कारण भी व्यक्ति मृत्यु का ग्रास बन सकता है। अब उदाहरण से समझते हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु ट्रक के नीचे आने से हो गई। ऐसी घटना होने पर लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु ईश्वर ने यहीं पर होनी लिखी थी। ऐसे लोगों से मेरा प्रश्न है, यदि ईश्वर ने ही उसकी मृत्यु यहीं लिखी थी तो इसका अर्थ यह हुआ कि ट्रक ड्राइवर ने ईश्वर के आदेश का पालन किया। यदि ट्रक ड्राइवर ने ईश्वर के आदेश का पालन किया है तो वेद शास्त्रों के अनुसार ईश्वर के आदेश का पालन करना धर्म है और धर्म के पालन करने का फल इनाम के रूप में मिलना चाहिए। तो क्या आप उस ट्रक ड्राइवर को इनाम देंगे? और यदि आप उसे इनाम देंगे तो मैं यह मानने को तैयार हूं कि ईश्वर ने उस व्यक्ति की मृत्यु ट्रक के नीचे होनी लिखी थी या पहले से निश्चित की हुई थी। और यदि आप ट्रक ड्राइवर को इनाम नहीं देते हैं बल्कि उस पर मुकदमा करते हैं, पुलिस में कंप्लेंट करके दंड दिलाते हैं, उसे पकड़वाते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी बात झूठ है, अर्थात वह ईश्वर द्वारा लिखी हुई मृत्यु नहीं थी। ड्राइवर की लापरवाही से उस व्यक्ति की ट्रक दुर्घटना में मृत्यु हुई। ऐसी स्थिति में ड्राइवर अपराधी बनता है और अपराध सिद्ध होने पर ही उसे दंडित किया जा सकता है। आप उस ट्रक ड्राइवर को सजा दिलवाते हैं, दंड दिलवाते हैं, तो इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर द्वारा लिखी हुई मृत्यु नहीं थी बल्कि ड्राइवर की लापरवाही से असमय उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। अत्यंत बुढ़ापे से पूर्व होने के कारण यह अकाल मृत्यु कहलाएगी। और यह अकाल मृत्यु उस व्यक्ति की ही नहीं, किसी की भी कभी भी कहीं भी हो सकती है, चाहे वो रेल दुर्घटना हो, चाहे विमान दुर्घटना हो, चाहे बस दुर्घटना हो, चाहे आतंकवादी घटना हो, उसमें किसी की भी मृत्यु हो सकती है और वह सब की सब अकाल मृत्यु कहलाएगी। उस व्यक्ति की निर्दोष होते हुए भी ट्रक ड्राइवर या ट्रक दुर्घटना में मृत्यु हुई, मान लिया गया उसके साथ में अन्याय हुआ, ट्रक ड्राइवर ने उस व्यक्ति के साथ में अन्याय किया। अब इन दोनों को न्याय मिलेगा या नहीं? बिल्कुल न्याय मिलेगा। यदि सरकार ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ करके दंडित कर दिया तब तो उस ड्राइवर को दंड मिल जाएगा, और उस व्यक्ति जो कि ट्रक दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उस व्यक्ति के परिवार को सरकार क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ राशि देती है, कुछ रुपए देती है, तो उस परिवार की भी मदद हो जाएगी, क्षतिपूर्ति हो जाएगी। परंतु उस व्यक्ति को सरकार कुछ नहीं दे सकती जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वह तो संसार छोड़ करके चला गया। अब उस व्यक्ति को तो अगले जन्म में ईश्वर ही उसके नुकसान की पूर्ति करेगा। इस प्रकार से उस व्यक्ति के साथ में न्याय हो पाएगा। और यदि वह ट्रक ड्राइवर, उसको सरकार ने दंड नहीं दिया अथवा वह किसी प्रकार प्रलोभन देकर के छूट गया, तो अगले जन्म में ईश्वर ट्रक ड्राइवर को दंड देगा और उसे इस प्रकार से उसका भी न्याय कर देगा। आप लोग इस कर्मफल व्यवस्था को नहीं जानते, शास्त्रों को पढ़ते नहीं, इसलिए बहुत से लोग शायद इस बात की खिल्ली भी उड़ाएंगे। कोई बात नहीं, जो सत्य है उस सत्य को कौन कितना समझेगा और कितना स्वीकार करेगा यह तो वही जाने। जो व्यक्ति जिस विद्या को नहीं जानता प्राय वह उसकी खिल्ली ही उड़ाता है। इसलिए अज्ञानता और मूर्खता में ज्यादा फर्क नहीं है। खिल्ली दोनों उड़ाएंगे,
अज्ञानी ज्ञान का सहारा लेकर के जीवन में सुधार कर सकता है, पर मूर्ख कभी नहीं मानेगा कि ज्ञान का अभाव ही उसकी मूर्खता का कारण है। इसलिए सत्य की खिल्ली ना उड़ाएं, बल्कि शास्त्रों को पढ़ें, बुद्धिमत्ता से चिंतन करें। कभी कभी संसार में कुछ प्राकृतिक दुर्घटनाएं भी होती रहती, कभी तूफान आ जाता है, चक्रवात आ जाता है, भूकंप हो जाता है, कभी बहुत गर्मी पड़ती है तो कहीं बहुत ठंड पड़ती है, कहीं बहुत वर्षा के कारण बाढ़ आ जाती है। यह सब प्राकृतिक दुर्घटनाएं भी समय समय पर होती रहती है। बहुत से मनुष्य और पशु पक्षी भी इन दुर्घटनाओं की चपेट में आ जाते हैं, उनको चोट भी लगती है और अनेक प्राणियों की मृत्यु भी हो जाती है। यह भी दुर्घटनाजन्य मृत्यु है, यह भी ईश्वर द्वारा पूर्व से निर्धारित नहीं है, क्योंकि यह भी बुढ़ापे से पहले ही मृत्यु है, तो इसे भी अकाल मृत्यु ही कहेंगे। आयुर्वेद में इसे भी अकाल मृत्यु ही कहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 100 प्रकार की मृत्यु अकाल मृत्यु है। यह 3 कारणों से होती है, वो कारण मैंने आपको ऊपर बताए। अर्थात अत्यंत बुढ़ापे से पूर्व जो मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु है। हमारा काम है सावधान रहना, इन दुर्घटनाओं से बचना। आपने सड़कों पर लिखा हुआ देखा होगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, दुर्घटना से देर भली। और कहीं लिखा होता है, तेज गति का मजा, मौत की सजा। ये सब लिखे हुए हैं। अनेक प्रकार के स्लोगन आपने सड़कों के किनारे पर लिखे हुए देखे होंगे। ये सारे सूचना पट आपको सावधान कर रहे हैं कि यदि आप लापरवाही करेंगे तो शीघ्र ही मारे जाएंगे। इसलिए लापरवाही नहीं करें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखें। अब प्रश्न उठेगा कि क्या आयु को बढ़ाया या घटाया जा सकता है? अवश्य बढ़ाया जा सकता है, और आप ही घटा सकते हैं, आपके हाथ में घटाना। आयुर्वेद आयु के बढ़ने और घटने के कारण भी बताता है। आयु बढ़ाने के कारण है रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, ठीक प्रकार से शौच, मंजन, दातुन, स्नान आदि करना, ईश्वर का ध्यान करना, यज्ञ करना, वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय करना, शाकाहारी भोजन करना, सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, गरीब, रोगी, विकलांग या कमजोर व्यक्तियों की मदद करना, शुभ कार्यों में दान देना आदि आदि। इन शुभ कर्मों के करने से आयु बढ़ती है। अब आयु घटने के क्या कारण है ये भी जान लीजिए। रात को देर तक जागना, सुबह देर तक सोते रहना, ठीक प्रकार से दातुन, मंजन, शौच, स्नान आदि नहीं करना, आलस्य, प्रमाद करना, एक्सरसाइज नहीं करना, अंडे, मांस, मछली, शराब, गुटखा, मसाला, तंबाकू, भांग, सुल्फा, गांजा, ये सब नशीले पदार्थों का सेवन करना, झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, अन्याय करना इत्यादि इत्यादि, ये सब पाप कर्मों के कारण, पाप कर्मों के आचरण करने से आयु घटती है। आइए एक उदाहरण से जान लेते हैं। एक व्यक्ति को पूर्व जन्म के कर्मों से 80 वर्ष की आयु का फल मिला। अब इस जन्म में इस दूसरे व्यक्ति की ऊपर बताए गए शुभ कर्मों का आचरण किया। ऐसे करने से उसकी आयु 20 वर्ष बढ़ गई। अब उसकी आयु 100 वर्ष हो जाएगी। 100 वर्ष की आयु में वह शरीर का त्याग करेगा। इस प्रकार से इसकी आयु बढ़ गई। यह आयु इस जन्म के कर्मों के कारण बढ़ी। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक और व्यक्ति है जिसको भी 80 वर्ष की आयु प्राप्त हुई उसके पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप, परंतु उसने उपाए गए अशुभ कर्मों का आचरण किया। उसकी आयु इस जन्म में 20 वर्ष घट करके 60 वर्ष रह गई। उसकी मृत्यु 60 वर्ष में हो जाएगी। इस प्रकार से आयु घट भी सकती है। यहाँ एक व्यक्ति की 20 वर्ष आयु बढ़ गई और एक व्यक्ति की 20 वर्ष आयु घट गई। वह इस जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों का फल है। इस प्रकार से आयु बढ़ती भी है और आयु घटती भी है। आप भी कर्म करने में स्वतंत्र हैं। यदि आप चाहें तो शुभ कर्म करके, शुभ आचरण करके अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, इस जन्म के नए कर्मों से बढ़ा सकते हैं, या यदि चाहें तो आप अशुभ कर्म करें और इस जन्म के नए कर्मों से अपनी आयु को घटा लें। हमारे पूर्वज शुभ कर्मों द्वारा, शुभ आचरण द्वारा अपनी लंबी आयु को जीते थे। ये आपको भी मालूम है, आपके दादा, उनके पिताजी कितनी आयु लेकर के इस संसार से गए हैं। और आज के समय में आज की जनरेशन किस ढंग का आचरण करके अपनी एवरेज एज को ही घटा चुके हैं। आज की समय काल में या आज की स्थिति में आप खुद सोचिए कि कौन 80 साल, 90 साल या 100 वर्ष से ज़्यादा हो सकता है। एक्सेप्शनल केस है, अखबार में आता है ये 100 वर्ष के बाद तक जीवित रहे, इनके बाद में इनकी मृत्यु हुई, ऐसा कहा जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप भी शुभ आचरण, शुभ कर्मों के द्वारा अपनी आयु को बढ़ाएंगे और लंबा जीवन जिएंगे, जिससे आपको आपके परिवार का सानिध्य भी प्राप्त हो और साथ ही साथ आप अपने परिवार पर अपनी छत्र छाया भी रख सकें। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।